और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आशीष के खिलाफ धारा 302 और 304 ए में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी है जो आप देख सकते हैं। ये है वो एफआईआर की कॉपी और इसी में दर्ज है मुकदमा वो एफआईआर। आशीष मिश्रा और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की विधिक कार्रवाई चालू है। किसी इन्वेस्टिगेशन को फेयर निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक स्थानीय स्तर पर टीम बनाने की बात चल रही है, जिसका ऑर्डर भी यथाशीघ्र जारी होगा और पुलिस यथाशीघ्र उसमें आगे की कार्रवाई भी करेगी। बहराइच में राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टूनी पर जमकर निशाना साधा है। टिकैत का कहना है कि अजय मिश्रा को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। बारे में गांव के लोग के पहले लकड़ी चोर माफिया रहा, ये खैर की और चंदन की चोरी करता था। नेपाल में यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था। खाद यहाँ से सस्ता था, नेपाल में महंगा था। यूरिया खाद की सप्लाई करता था, वहाँ बेचता था, डीएपी बेचता था और अवैध धंधों में वो था। ये यहाँ के लोगों ने बताया है। लखीमपुर हिंसा के चश्मदीद से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बात की है, जिसमें उसने बताया है कि घटनास्थल पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मारो मारो के नारे लग रहे थे। ये बड़ी खबर और तस्वीर आपको बता रहे हैं। इस तस्वीर में जो आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं शख्स भागता हुआ, वही है सुमित जायसवाल और उसी ने न्यूज 18 से यह खुलासा किया है। स्थानीय सभासद है वो कि उस गाड़ी में मौजूद था वो आशीष मिश्रा नहीं थे। अगर आशीष मिश्रा गाड़ी में होते तो उनकी हत्या हो जाती। लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और आशीष मिश्रा को ही ढूंढ रहे थे। लखीमपुर कांड के चश्मदीद सुमित जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या हुआ था ये बताइए। क्या हम लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पे थे। उस दिन हर साल कार्यक्रम मतलब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो हम लोग वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित थे और वहाँ पे जब मुख्य अतिथि जी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो उनके स्वागत के लिए हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ये लोग तिकुनिया मोड़ के आगे अपना आंदोलन कर रहे थे, तो उसके बीच में जैसे पहुँचते हैं ये सीधे डंडे से और ईंटें पत्थर गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर देते हैं और लगातार उस पर जो है गाली दे रहे थे। हुआ क्या एग्जैक्टली? गाड़ी वीडियो आ रहा है, उसमें गाड़ी जा रही, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? गाड़ी चल रही थी, गाड़ी जब जा रही थी इन्होंने सबसे पहले डंडा मारा है। डंडे मारने के बाद उस पर ईंटें पत्थर चलाने शुरू किए और पीछे से नारे आ रहे थे, रोको मारो ये करो, और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वहां पर और पूरा इतना डरावना माहौल इन्होंने बनाया था। उसमें कूद कर भागते नजर आ रहे हैं गाड़ी से। अगर मैं भागता नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देते। ये इसीलिए ये गाड़ी पे हमला किए थे, ये जान से मारना चाहते थे पूरी तरीके से। गाड़ी के अंदर जो भी लोग थे, क्या लिए थे लोग और कितने लोग थे? हाथ में उनके सबके काले झंडे और उसमें जो डंडा लगा उससे पहले प्रहार किए। हाथ मतलब पत्थर थे और जो तलवारें, जिससे तलवारों से ये गाड़ी के ऊपर इन्होंने मारे हैं, वो तलवारें जो है इतनी चीजें दिखाई दी। और भी इनके पास नुकीले हथियार जरूर लगा रहे थे। किस चीज के? खालिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए हैं और वहां पर ये लोग वहां पर जो खड़े थे, रोको मारो सालों को, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा लगातार ये वहां पर सब। आशीष मिश्रा थे क्या गाड़ी में? मंत्री के बेटे? गाड़ी में आशीष मिश्रा जी नहीं थे, लेकिन मुझे जो लगता है, जो घटनाक्रम में आया हूं जिससे होके, मुझे लगता है कि अगर वो गाड़ी में होते तो ये निश्चित रूप से उनकी हत्या करना चाहते थे। और उस तरफ प्रियंका गांधी इस वक्त संबोधित कर रही हैं, आइए सुनते हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसका अपराधी बेटा गिरफ्तार नहीं होता। चाहे हमें कितनी भी दिनों के लिए यहाँ रुकना पड़े, चाहे हम कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े, हम नहीं रुकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ दिन रात बैठे हैं
और जैसे ही यहाँ से मैं निकलूंगी तो सबसे पहले आप सबसे ही मिलूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये तस्वीर सीतापुर की देख रहे हैं आप, जहां पर हिरासत में हैं प्रियंका गांधी और वो फोन के जरिए संबोधित कर रही थी यहां इकट्ठा हुए कांग्रेसियों को। और ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं सीतापुर से। यहां पर प्रियंका गांधी किस तरीके से संबोधित कर रही थी यहां मौजूद तमाम कांग्रेसियों को, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती मंत्री अजय मिश्रा की, उनके बेटे की, तब तक मैं यहीं पर डटी रहूंगी, यहां से नहीं जाऊंगी, और जैसी मैं रिहा होती हूं आप लोगों से मिलूंगी। और सबका धन्यवाद भी किया जितने यहां पर लोग जमा हैं उनके समर्थन में कांग्रेसी, उसको भी आपने देखा। तो अंदर इसी गेस्ट हाउस के भीतर उनको अरेस्ट करके रखा गया है प्रियंका गांधी को, क्योंकि वो जिद पे अड़ी हुई हैं। वो जाना चाहती हैं लखीमपुर खीरी और सरकार उन्हें जाने से रोक रही है और इसीलिए उनको हिरासत में रखा है। मोदी जी आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन पीड़ित किसानों के आंसू पोंछने के लिए लखीमपुर खीरी नहीं आ पाए। इस सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस समझती है कि किसानों ने देश के लिए क्या किया है। हम समझते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। हम तुम्हारी तरह काया नहीं, हम तुम्हारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। जितना मुझे रोकने की कोशिश करोगे उतनी बुलंदी से मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों और देश भर में जितने भी साथियों ने किसानों के लिए आज प्रदर्शन किया है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक मैं गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। संघर्ष करो। चाहे हमें कितने भी दिनों के लिए यहाँ रुकना पड़े, चाहे हम कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े। तो प्रियंका गांधी सीतापुर के गेस्ट हाउस से फोन के जरिए गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद कांग्रेस को संबोधित कर रही थी। और कल लखीमपुर खीरी जा सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये भी खबर आ रही है। सीतापुर से प्रियंका से भी कर सकती हैं सीतापुर में मुलाकात। भूपेश बघेल के भी साथ जाने की संभावना है। सीतापुर में अस्थायी जेल में हैं प्रियंका गांधी, वहां पर उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। हिरासत में लेने के बाद यही वो गेस्ट हाउस है जहां पर कल वो सुबह झाड़ू लगाती नजर आई थी। हिरासत में ले जाने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जाना चाहती है, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी कल पहुंचेंगे यूपी और वो जाएंगे लखीमपुर खीरी, सीतापुर में मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी से। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी विजय यात्रा का एक पोस्टर शेयर किया है। इस पर अब बीजेपी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया है। दरअसल पोस्टर में सिर्फ अखिलेश यादव दिख रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ट्वीट करके तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश जी, इस पोस्टर में आप किसी की तस्वीर लगाना भूल गए हैं शायद। अपनी जीवन यात्रा को मस्तिष्क में रखकर प्रयास करिए, याद आ जाएगा। दरअसल इसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है और इसी को लेकर के बीजेपी का यह तंज, स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्वीट।
बीजेपी ने कहा है कि पहले चाचा को भूले और अब पिता को भी भूल गए। कैबिनेट मंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब पहले चाचा गए और अब अखिलेश जा रहे हैं। वहीं एसपी ने पलटवार करते हुए इस पर बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठा दिया है। परिवार के लोगों को गायब करने के लिए और एक ही शहंशाह रहे तो वही रहेंगे, बाकी तो सब जा सकते हैं। तो अब पहले चाचा गए, अब पिताजी गए। आज ट्वीट करके पोस्टर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिसके डीएनए में ही अपने बड़ों का अपमान करना पाया जाता हो। पार्टी के फाउंडर मेंबर माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी राजनीति भी खत्म कर दी गई और उसके साथ साथ उनको पोस्टर से भी खत्म कर दिया गया। देश के सर्वमान प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनको पोस्टर से गायब कर दिया गया। साहब, यह है चेहरा बीजेपी का और वो समाजवादियों को वो नसीहत दे रहे हैं। माननीय नेताजी समाजवादियों के दिल में बसते हैं, हम सबके दिल में बसते हैं, उस पर बीजेपी राजनीति न करे। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। यूपी सरकार ने गरीबों को स्टैंप ड्यूटी के मामले में बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में आज ईडब्ल्यूएस के एलआईजी के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहली प्रॉपर्टी के लिए तय किए गए। पहले प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। अब 500 रुपये में ही रजिस्ट्री हो सकेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिन्हें रजिस्ट्री के लिए अलग से ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। आपको बताएं कि आज ही पीएम मोदी ने स्टैंप ड्यूटी के मामले में महिलाओं को छूट देने के लिए यूपी सरकार की तारीफ भी की। विक्रय के लिए जो रजिस्ट्री अमाउंट होएगा वो 500 रुपए ही होएगा, फ्लैट कर दिया गया है। ये ईडब्ल्यूएस जो एलआईजी के हैं उनकी लिए किया गया है। तो लाखों की संख्या में ईडब्ल्यूएस के जो लाभार्थी होंगे, फ्लैट जिनको मिल रहा है, उनको ये रजिस्ट्री करने में सुविधा मिलेगी। और धर्मांतरण केस को लेकर के यूपी एटीएस ने दिल्ली के शाहीन बाग में सर्च ऑपरेशन चलाया और मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर छापेमारी की। कोर्ट के आदेश पर टीम शाहीन बाग पहुंची और यहां के एफ ब्लॉक में तलाशी ली गई। इसके अलावा कुछ और जगहों पर जाकर भी सर्चिंग की गई। कलीम सिद्दीकी के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। यहां से एटीएस को फंडिंग से जुड़े कुछ कागजात भी मिले हैं। इस वक्त मैं शाहीन बाग इलाके में हूं और दिल्ली का जो शाहीन बाग इलाके की बात करें तो आज यहीं पर उत्तर प्रदेश से एटीएस की टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। और ये जो मामले की बात करें तो ये मामला अवैध तौर पर धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से जून महीने में इस मामले में कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी, उमर गौतम सहित कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी की थी। और इस मामले में जो जानकारी मिली थी कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरण का शिकार बनाया गया और इसके लिए विदेश से भी फंड आया। तो कहां से फंड आया, किस तरह से पूरे इस मामले पर एक साजिश के तहत धर्मांतरण के मामले को अंजाम दिया गया, इस मामले की तफ्तीश उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम कर रही है। लेकिन इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पीएमएलए एक्ट की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसमें कि ये जांचा जा रहा है कि क्या विदेश से जो पैसे आए थे वो धर्मांतरण करवाने के लिए आए थे। तो इस मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, इन तमाम मामलों की तफ्तीश कराई जा रही है। और आज जो यूपी एटीएस की टीम आई थी वो जुनैद नाम के एक शख्स को तलाश रही थी और बाकायदा उसके घर पर जाकर के एक पोस्टर चिपकाया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द वो एटीएस की टीम के सामने आए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। नमस्कार।